नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ। द पॉइंट आउट देख रहे हैं आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा इस समय पूरी तरह से चर्चित विधानसभा सीट बन चुकी है और यहाँ पर लगभग उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के भी और समाजवादी पार्टी की तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। बड़ी खींचतान चल रही है। खासकर कोशिश ये है कि यहाँ पर पीडीए पिछले दलित और अल्पसंख्यकों के बीच में वोटों की काफ़ी मारामारी है। दरअसल यहाँ आरएलडी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है जो अति पिछले समाज से आती हैं। इस एक बात से थोड़ा सा समाजवादी पार्टी बेचैन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वोट बैंक उनको अभी लोकसभा में मिला था वो उनका डिस्टर्ब होने लगे। हमारे साथ कुंवर देवेंद्र सिंह है। कुंवर देवेंद्र सिंह गुर्जर कम्युनिटी में एक बहुत प्रतिष्ठित शख्सियत हैं। उनके विचारक माने जाते हैं और उनके पॉलिटिकली भी काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। कुंवर देवेंद्र सिंह हसापुर के राज परिवार के वंशज हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले एक 5 नवंबर को एक पंचायत बुलाई है, गुर्जर पंचायत, और इनका कहना यह है कि गुर्जर समाज जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी उसको नज़रअंदाज किया है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को उस समाज को सबक सिखाना चाहिए। क्या है इनके तर्क, क्यों सोच रहे हैं ऐसा? नमस्कार कुंवर साहब। नमस्कार सर। कुंवर साहब, ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में चूक की है और इस कारण से गुर्जर समाज अब ये मैसेज देना चाहता है कि हम जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हम यूजलेस हैं, हमें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। हम अपनी कीमत दिखाना चाहते हैं, हम अपनी वैल्यू को प्रदर्शित करना चाहते हैं। क्या है ये पूरी स्टोरी? ये आज भाई, आप तो खैर बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं और काफ़ी दिनों से आप कवरेज कर रहे हैं क्षेत्र में भी और बाहर भी, नेशनल लेवल पे भी। दरअसल क्या है, ये युग जातिवाद युग है और जाति ही देख के हम कुछ भी कहें, राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर हो या जिला स्तर हो, तो जो टिकट दिए जाएंगे वो जाति देख के दिया जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि पाल समाज है, पाल समाज का जिक्र आया। पाल को क्यों दिया, गुर्जर को क्यों नहीं दिया, सैनिक को क्यों नहीं दिया? अब वो पाल समाज की एक प्रतिनिधित्व है, लेकिन वो किसी की मोहर है, किसी का प्यादा है। ये लोकदल में भी पहले एमएलए रह चुकी हैं, अब बीजेपी में चलेगी। मेरा सवाल जयंत चौधरी से है। जयंत चौधरी ने जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी ने मेरे टिकट अपने दे दिए, मतलब अपने कैंडिडेट दिए, सिंबल मेरा था। हमने 30 या 32 टिकटों में 2 या 3 4 कैंडिडेट होंगे, लेकिन इसी बीजेपी ने जयंत चौधरी से एक ही सीट दी इनमें उपचुनाव में और एक में ही अपना कैंडिडेट, और उसने तो 100% रिजल्ट दे दिया, अपना ही कैंडिडेट दिया। अब क्यों नहीं आप गठबंधन तोड़ रहे? क्योंकि वहाँ निहित स्वार्थ है चौधरी साहब का, और चौधरी साहब के चारों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको ख़त्म करना चाहते हैं, और उनको जब ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, जब चौधरी साहब को पता चलेगा तुम्हारा शुभचिंतक कौन। मेरा सवाल कुंवर साहब गुर्जर समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पे है, तो गुर्जर समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से ये बात आपको गलत क्यों लग रही है? नहीं, गुर्जर समाज की अनदेखी कर रही है लगातार बीजेपी को। मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि बीजेपी को 80% वोट पूर्व में दिया, आप भी कवरेज कर रहे हैं कि, और उसके बाद हमारी हिस्सेदारी तय नहीं हो रही, हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो पीड़ा तो स्वाभाविक है। आप 80% 85% वोट दे रहे हैं और केंद्र के अंदर एक राज्य मंत्री दे दिया, हमारी बराबर का समाज है, उनको गवर्नर, राज्यसभा। ये जब 2 भाई होंगे और एक भाई के साथ आप नाइंसाफी करेंगे तो क्या दूसरे भाई को पीड़ा नहीं होगी? अगर बाप है एक बाप, तो बंटवारा बराबर का करिए ना। अब एक बेटे को तो आपने दे दी 100 बीघे और एक को दे दी 2 बीघे, तो दूसरा 2 बीघे वाला भी तो आपकी औलाद है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या हो, किसान जाति की 2 आंखें, एक जाट और एक गुर्जर मेन, बाकी तो जमीन सब लोगों पे है, लेकिन प्रमुख जो इनका खेती पेशा है वो जाट का है, गुर्जर का है। अब ये कुछ लोग हमें कहीं संविदा में बता रहे हैं, कहीं मजदूर बता रहे हैं, कहीं रिया बता रहे हैं, और चंद गंती मानसिकता के लोग हैं। नहीं, लेकिन राजनीतिक चेतना की भी तो कमी है। चेतना ही तो कर रहे हैं। अगर ये चेतना कमी ना होती तो ये हसर होता क्या गुर्जर समाज का? हमें हमारी वोट ले रहे हैं और हमारी हिस्सेदारी नहीं दे रहे। ये वर्तमान सीट बड़े तरकीब से गुर्जर सीट थी, खत्म कर दी गई। ये तो मैं अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जयंत चौधरी जी को कहा और वीटो पावर इस्तेमाल करके चंदन को टिकट दिया था। जयंत जी जब भी कहां देना चाह रहे थे। ये मैं आपको एक वाकया बता दूं, चौधरी साहब बहुत सुलझे हुए नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी। बाबू नारायण सिंह जी का एक किस्सा, मेरा दूसरी तरफ दिशा नहीं है,
चंदन को सोचना चाहिए। मैंने चंदन को मना किया था कि तुम जो जा रहे हो ये पार्टी छोड़ के, अखिलेश भैया तुम्हें इतना यकीन कर रहे हैं और मैं तुम्हें पश्चिम का क्या उत्तर प्रदेश का लीडर मानना चाहता हूं, क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है चंदन चौहान की। आप बाबू नारायण सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लड़के, संजय चौहान सांसद के लड़के हो, उनके पोते बाबू नारायण सिंह के। आप खुद अपने आप में एक शख्सियत हो। आप कल दिशा में जा रहे हो, आप छोटे समुद्र में के एक नाली में जा रहे हो। आप उत्तर प्रदेश में एक बड़े दल के अंदर अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल बराबर की कुर्सी देते थे। आप बिना परमिशन के, बिना इजाजत के अखिलेश यादव जी के बेडरूम में चले जाते थे। मैंने खुद उन्हें कहा, पूछ लेना आप। मैं जिस बात को प्रमाणित ना कर सकूं आज भाई मैं बात नहीं कहता। नहीं, लेकिन चंदन चौहान जो यहाँ बिजनौर के सांसद हैं, उन्होंने आज एक कार्यक्रम किया जिसमें गुजर पंचायत का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हम तमाम गुजर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उनका हम समर्थन कर रहे हैं। नहीं, उनके पास पाल समाज है तो हमारे पास राष्ट्रीय प्रदेश पाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी में, तो पाल समाज तो उधर जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष आज प्रोग्राम भी था। और रही गुजर समाज की बात, वहाँ चंद मेरे ख्याल से, मैं नहीं मानता कि वो गुजर पंचायत थी, वो लोकदल की पंचायत थी और बीजेपी की पंचायत थी। लोकदल की और बीजेपी की पंचायत थी, वो गुजर पंचायत नहीं थी। गुजर नहीं पहुंचे उसमें? नहीं, कुछ नहीं थे। मात्र आपने भीड़ देख लेना, 8-10 लोग बैठे हैं और वो भी केवल मजबूरी में बैठे हैं लोग, क्योंकि हो सकता है आदमी की व्यक्तिगत मजबूरी होती है। सांसद है, कल को सत्ता 2 साल रही है, जरूरत पड़ सकती है, लेकिन समाज में रोष है, समाज को नहीं मना पाएंगे। आप गुजर नेता हैं और समाज की चिंता करते हैं, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी से भी कुछ गुजर प्रत्याशी थे जो टिकट मांग रहे थे, और मुखिया गुजर थे, आदर्श कुमार थे, आप ही के भाई हैं, और भी बहुत सारे नेता थे। आज़ाद समाज पार्टी से भी अमित कसाना टिकट मांग रहे थे, भाजपा में भी गुजर टिकट मांग रहे थे, कई गुजर टिकट मांग रहे थे, बसपा में भी कई गुजर टिकट मांग रहे थे। तो क्या ये राजनीतिक तौर पे आपके समाज को कमज़ोर मान लिया गया है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस योग्य नहीं समझा? इवन बसपा ने भी, आज़ाद समाज पार्टी ने भी, भाजपा ने भी और सपा ने भी, किसी ने आपको इस योग्य नहीं समझा कि आपको चुनाव लड़ाया जाए गुजर समाज के किसी व्यक्ति को? तो दर्द है जो आज हम सब लोग इकट्ठा करके फैसला लेना चाह रहे हैं, अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाहते हैं। यही तो मजबूरी है। हम लोग जो कल पंचायत कर रहे हैं 5 तारीख में, इसी को देखे कि हमारी कोई आगे 27 में अनदेखी ना करें। 27 का चुनाव आने वाला है। अब उपचुनाव में तो हमें ताकत दिखा के अपना ताकत एहसास करानी पड़ेगी मीरापुर में हम क्या हैं। इस पंचायत में आप किसी राजनीतिक दल के किसी प्रत्याशी को बुला रहे हैं? नहीं, राजनीतिक दल को प्रत्याशी नहीं लिए। हमने पहली पीसी करी उस दिन। सब लोगों का मन है कि लोकदल और बीजेपी का बहिष्कार होगा और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को समर्थन दिया जाएगा। नहीं, आप अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन करेंगे, मगर क्या इसका कोई कारण क्यों करेंगे? क्या तर्क है? मैं पहले भी कह रहा हूँ, चंदन जी का टिकट जो था अखिलेश यादव जी का टिकट था, उन्हीं की वजह से। और 1.25 लाख मुस्लिमों ने चंदन जी को एमएलए बनाया। अगर चंदन जी एमएलए ना बनते तो पार्लियामेंट में ना पहुँचते। हमें पहुँचाने का काम, हमारा सीडी का काम जो हुआ वो 1.25 लाख मुस्लिमों ने किया, किसी और ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी लोकदल का गठबंधन था, तो चंदन चौहान जी को 1.25 लाख मुस्लिमों ने वोट दिया और अखिलेश यादव ने टिकट दिया। ये एहसान चुकाने का हम इसमें, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं लड़ा इस चुनाव, इस उपचुनाव में हमारा कोई बिरादरी का कोई कैंडिडेट नहीं है। तो स्वतंत्र है आदमी, तो हम किसी के कर्ज मुक्त होंगे। आज जब किसी जाति के साथ हम हाथ मिलाएंगे तो वो जाति कल को हमारे साथ चलेगी, वो पार्टी हमारे साथ चलेगी, वो दल हमारे साथ चलेगा, वो नेता हमारे साथ चलेगा। तो हम एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर नई परिप्रेक्ष्य में राजनीति करना चाहते हैं। हमने बहुत ले लिया, ये इस्तेमाल करते हैं हमें लोग और हमारी हिस्सेदारी तय नहीं करते। जो दल, जो पार्टी, जो समाज हमारे साथ चलेगा हम उसके साथ चलेंगे। हम मुस्लिम समाज के साथ, दलित समाज के साथ, सैनी समाज के साथ पश्चिम की एक राजनीति की नई दिशा का बीजारोपण कर रहे हैं। आप पिछले 30 साल से समाज के भीतर सामाजिक गतिविधियों और राजनीतिक गतिविधियों में भी काफ़ी रुचि लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है कि पॉलिटिकली आपकी जो कम्युनिटी है वो ज़मीन से, जायदाद से और धन से तो सशक्त है, मगर वो राजनीतिक तौर पर खड़ी नहीं हो पा रही है? इसका कारण मैंने कहा कि हमारे जो पूर्व में कुछ नेता थे, जैसे चौधरी यशपाल सिंह के जाने के बाद सहारनपुर ख़त्म है। बाबू हुकम सिंह जी के, बाबू नारायण सिंह जी के, चौधरी अजब सिंह जी, ये चंद नेता मुजफ्फरनगर में थे। मेरठ के अंदर हरीशपाल जी थे सांसद, और आपके अवतार भड़ाना जी रहे। अब इनका एक ढलान हो चुका और हमने अगली पौध तैयार नहीं करी। जैसे किसी की विरासत जो है उसकी अगली नस्ल पालते हैं, तो हमने अगली जनरेशन को पॉलिटिकली मजबूत नहीं किया, वैचारिक मजबूत नहीं किया। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पहले भला और बुरा समझें। और सर छोटू राम ने कहा था कि किसान को एक तो बोलना सीख जाओ और एक अपने दुश्मन को पहचान लो। 2 चीज़ राजनीति में बहुत अहम है। तो आपने बोलना भी सीख लिया है और दुश्मन को भी पहचाना? हाँ, दुश्मन को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी
ये मुस्लिमों का तो मैं अभी कहना नहीं चाह रहा आपके माध्यम से। एक मेरे मित्र हैं आरएसएस के अंदर, बहुत मजबूत, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, वो कह रहे थे कि मुस्लिम तो इनके लिए एक आइटम गर्ल है, उसको टारगेट नहीं कर रहे। अगर ये जाटों के यहाँ जाएंगे तो आरएसएस का जो वो होगा इनका प्रचारक, वो उस क्षेत्र की जो अति पिछड़े होंगे उनमें जाके कहेगा ये तुम्हारा तो शोषण कर रहे हैं समाज, वहाँ ये भाषा बोल लेंगे। अगर कहीं गुजर होगा तो वहाँ ये भाषा बोल लेंगे तुम्हें तो गुजर ही टारगेट कर रहा है, और कहीं यादव मजबूत होगा तो वहाँ ये करेंगे। केवल 3 कास्ट को आरएसएस टारगेट नहीं कर रहा, बिल्कुल डंके की चोट पे। एक तो ब्राह्मण, एक बनिया और एक ठाकुर, हर जाति को ये टारगेट करता है। अखिलेश यादव को के नेता के तौर पर आपकी बातचीत से मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि अखिलेश यादव आपके जो हैं वो नेता के तौर पर आपके करीबी हैं। तो अखिलेश यादव को आपको कैसा लगता है कि वो आपने कहा कि 3 जातियों को आरएसएस अपर कास्ट जातियों का नाम, हाँ, 3 जातियों को अपर कास्ट जातियों का नाम प्रमाण भी है। तो शेष जाति बची वो पिछड़ी, अति पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा दलित पीढ़ी है जिसकी वो बातचीत करते हैं। तो इसलिए आप अखिलेश यादव से प्रभावित हैं? अखिलेश यादव जी से मैं व्यक्तिगत, वो चरित्रवान व्यक्ति हैं और मैं मानता हूँ वो अपने आप को साबित भी कर चुके हैं। भारत के अंदर 3 नंबर की पार्टी है, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 नंबर की पार्टी है। उन्होंने दिखा दिया कि मैं असली धरती पुत्र का पुत्र हूँ। असली आदरणीय मुलायम सिंह जी के धरती पुत्र का उनको संबोधन किया जाता था। धरती पुत्र के वो असली पुत्र हैं और किसान पुत्र हैं, और पीढ़ियाँ उन्होंने बनाया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वो उनका मकसद है कि इनका शोषण हुआ है और बीजेपी इनका शोषण कर रही है। तो मैं मानता हूँ, सभी से मेरा निवेदन है कि सभी पीढ़ियों को मजबूत करने के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा, दलित और आपका अल्पसंख्यक अखिलेश यादव जी के झंडे तले आना चाहिए, जिसमें हमारा भी समाज पिछड़ी जाति से आता है। हम भी अपने समाज को उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं और यही अनुरोध लेकर पंचायत की जा रही है, जिसका परिणाम उपचुनाव में देखने को मिलेगा। ये आपके पॉलिटिकल लाइन है, और पॉलिटिकल लाइन ये है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खास अपर कास्ट जातियों को बहुत अधिक बढ़ावा दे दिया है, तो पिछड़ी जातियों को ठीक ठाक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए आप अखिलेश यादव के पीढ़ी फॉर्मूले के साथ हैं। मैं ये कह रहा हूँ, संविधान अगर जिंदा रहेगा तो अखिलेश यादव जी के माध्यम से रहेगा। संविधान खत्म हो गया है, यहाँ तो हिटलर साई शुरू हो जाएगी। ये तो शुक्र करो मैं जितना मुखर बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पे ना तो मेरे उद्योग धंधे, ना मेरे पे नंबर 2 के काम। अगर और कोई नेता जिसका ठेकेदारी है या कोई नंबर 2 के काम है, नेता बोल नहीं सकता, बोलने से डर रहे हैं। ये तो मेरे पे हाथ नहीं डाल सकते, इन्हें पता है कि इस पर ना तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कहीं मेरा क्रिमिनल बैक हिस्ट्री नहीं है, ना ही मेरा कहीं, मैं तो रात के 12 बजे निकलता हूँ, दिन के 12 बजे निकलता हूँ, और ईश्वर को मानता हूँ। अगर जिस दिन मौत आएगी तो उस दिन मर जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन पैदा करा ईश्वर ने उस दिन, जैसे आपकी पोस्टिंग होगी ना, अगर ये आदमी मान ले, आदमी दहशत से घबराता है। जब किसी का भय दिमाग में आ जाएगा तो वो आदमी घबरा जाएगा। मैं ये मानता हूँ, आर्य समाज को फॉलो करता हूँ, मैं आपके महर्षि दयानंद को फॉलो, हमारे घर में क्योंकि ब्रिटिश टाइम से आर्य समाजी हैं हम, तो हमारी जिस दिन भगवान ने पोस्टिंग करी उसी दिन हमारा रिटायरमेंट है। किसी के कहने से रिटायरमेंट घटेगा ना बढ़ेगा। ईश्वर जिस दिन आदमी को पैदा करता है उसी दिन उसका जाने का डेट लिखी जाती है। निर्भय, इसलिए आप निर्भय हूँ। मैं कोई गलत काम करता नहीं ना, मैं तो नीतियों का विरोध कर रहा हूँ। कौन सी बड़ी बात है? अगर सुभाष चंद्र बोस है, अखबार बुला, भगत सिंह है, इनको सबको फांसी लगी, नीतियों का विरोध करने से तो लगी। अगर एक कुंवर देवेंद्र सिंह को फांसी लग जाएगी तो 1000 कुंवर देवेंद्र सिंह लग जाएंगे। पॉलिटिकली आपको नॉलेज अच्छी है, तो अब इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। चुनाव आयोग ने जो 8 दिन बढ़ा दिए हैं चुनाव के, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में 9 विधानसभा सीटों पर, और मीरापुर भी उसमें से एक है, तो आपको इससे क्या फर्क दिखाई देगा? इससे फर्क तो सीधा सा है कि ये लोकतंत्र को ना मानने वाली पार्टियां हैं। और लोकतंत्र में विश्वास होता, पहली दफ़ा मैं मान रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पहली दफ़ा डेट बदली, शायद आपको भी जानकारी होगी, चुनाव आयोग की तिथि पहली दफ़ा चेंज हुई है घोषित होने के बाद। और इससे साफ अंदाजा है कि 9 की 9 सीट लूज़ कर रहे हैं, और ये किसी को हथकंडा बनाना चाहते हैं कि जिससे हमारा 2027 और मजबूत हो जाए किसी तरीके से हम। लेकिन ये एम्पायर मिला हुआ है, एम्पायर मिला हुआ है, हाँ, सब चीज़ है। लेकिन ये मैं मानता हूँ इससे पीढ़ी और मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि इनकी नियत, जो हम कह रहे थे कि ये कुछ भी कर सकते हैं सीट जीतने के लिए, ये किसी को मरवा भी सकते हैं, किसी को जेल भिजवा सकते हैं, लेकिन अब ये मरवाने में, जेल भिजवाने में तो इनके कुछ हो नहीं रही, क्योंकि किसी पे कोई ऐसा प्रसंचीन है नहीं, अब कोई ऐसा इशू है नहीं किसको एनकाउंटर करके किसके यहाँ बुलडोजर भेजा। अब ये केवल इन्होंने ये चुनाव आयोग पर प्रेशर बना के, क्योंकि सरकार इनकी है, चुनाव आयोग अधीन है केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार ने सीधा सा बैकडोर एंट्री, गंगा स्नान का बहाना ले लिया
और मैं मानता हूँ कि इससे मुझे पूरब का उधर का उन सीटों का तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मीरापुर विधानसभा में आप भी उस समाज से आते हैं, जो मुस्लिम 1-2% भटक इधर कट रहा था, ये चेंज होने से 99.99%, 1% खुदा के लिए छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, 99.99% मुस्लिम वन साइड आ रहा है। और जो 5-4 हज़ार वोट ये उधर थे, हम चौकस हो रहोगे इनके कहने से। हम उल्टा और मेहनत करेंगे और हमें 10 दिन और एक्सरसाइज के लिए मिल गए। 10 दिन और एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे। कुंवर देवेंद्र सिंह से हम बात कर रहे थे। कुंवर देवेंद्र सिंह चूँकि समाज के भी एक नेता हैं और राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी परिपक्व हैं, विचारक भी हैं। इसके साथ साथ पिछले कुछ समय से वो समाजवादी पार्टी की गतिविधियों में भी सक्रिय दिखाई देते हैं। कल इनकी पंचायत में तय होगा कि ये मीरापुर विधानसभा में किसका समर्थन करने जा रहे हैं। मैं हूँ आस मोहम्मद के द पॉइंट आउट देख रहे हैं।